टिकट तो दोनों की पक्की है। कांग्रेस से चाहे कोई भी हो। कांग्रेस की तो जेपी चंदेलिया की पक्की है। इर्द गिर्द उधर से हम कहीं इधर उधर सुनते रहते हैं, थोड़ी सी बगावत का सा माहौल किस प्रकार से बना हुआ है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा से कैंडिडेट यहाँ पर दो ज़्यादा चर्चित हैं। बीजेपी की कैलाश मेघवाल को मिलेगी। मजबूत जी पिलानी विधानसभा से कैलाश जी मेघवाल हैं और वो ही विधायक बनेंगे। राम राम। पहले तो सबने जिला जिला न्यूज़ उजनू पे आपका स्वागत है सबको दर्शकों का। और मैं राकेश, आज हम आए हैं स्वामी से गांव में और हम पूछते हैं वहाँ की जनता से। और चुनावों का मामला है चल रहा है अभी, तो उसमें हम पूछते हैं कि किसका क्या रुझान चल रहा है, कौन से विधायक का, अब जो विधायक हैं प्रेजेंट में उनका क्या उन्होंने काम करवाया है नहीं करवाया। तो आप अपना विचार रखिए, आप बताइए कि अब जो विधायक हैं प्रेजेंट में उन्होंने काम करवाया है या नहीं करवाया आपके इधर। वर्तमान विधायक जो हमारे पिलानी विधानसभा से जेपी चंदेलिया है, काम की श्रेणी में देखा जाए तो काम तो अच्छे ही करवाए, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। इर्द गिर्द उधर से हम कहीं इधर उधर सुनते रहते हैं, थोड़ी सी बगावत का सा माहौल किस प्रकार से बना हुआ है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। काम की श्रेणी में तो ठीक ही रहे हैं। तो आपको अब क्या लगता है कि अब की बार जेपी चंदेलिया को टिकट मिलेगी कांग्रेस से? जेपी चंदेलिया को टिकट काम की श्रेणी से देनी चाहिए। और बाकी कुछ जो लोग पिलानी विधानसभा से ज़्यादातर आवाज़ जिस प्रकार से आ रही है, कुछ खिलाफ में जो आ रही है वो थोड़ी सी उचित नहीं है। और कांग्रेस की टिकट अगर चेंज भी हो जाती है तो भी और ज़्यादा मजबूती आएगी। तो बाकी यहाँ काफ़ी हमारे पिलानी में भी उप तहसील खुलाई है और कॉलेज भी सरकारी यहाँ पर खुलाई है, तो काम के अंदर तो अच्छा ही चला है। और कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जान आई है आज से ये बजट के बाद में, इन योजनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सामान्य जनता पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी दोबारा से कांग्रेस की तरफ बढ़ने लग गई। क्योंकि जितनी योजनाएं आई हैं वो सबको उस योजनाओं ने जनता को स्पर्श किया है और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर अब की बार जेपी चंदेलिया को अगर टिकट ना मिले तो आपको क्या लगता है कौन से कैंडिडेट को कांग्रेस सरकार अपनी टिकट देगी विधायक के लिए? आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो यहाँ पर दो ही कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, पितराम काड़ा और एक रणधीर सिंह बुडानिया। यही कांग्रेसी ज़्यादा पावरफुल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी अदर्स कांग्रेस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो जनता के अंदर चर्चित चेहरे यही ज़्यादा है। तो आपका भाजपा के लिए आपका क्या ख्याल है, मतलब उसको अब की बार उनको कोई कैंडिडेट को अगर टिकट मिले तो उनमें से कोई जीत सकता है भाजपा से? भाजपा से कैंडिडेट यहाँ पर दो ज़्यादा चर्चित हैं, कैलाश मेघवाल और राजेश दहिया। दोनों ही कैंडिडेट मुकाबले के हैं। इनमें दोनों कैंडिडेटों में जो कैलाश मेघवाल है उसका थोड़ा प्लस इसलिए है सुंदरलाल जी के कारण, क्योंकि सुंदरलाल जी यहाँ के मुख्य लीडर रहे हैं इस देहात के अंदर। तो सुंदरलाल जी का जो जितना दबदबा है उसका प्लस पॉइंट कैलाश मेघवाल को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर कैलाश मेघवाल को टिकट ना मिले बीजेपी की और राजेश दहिया जी को अगर टिकट मिल जाए बीजेपी की, तो आपको क्या लगता है कि राजेश जी दहिया जीत पाएंगे या आसार लगते हैं आपको ऐसा? अगर राजेश दहिया को टिकट मिलती है तो राजेश दहिया वर्क तो काफ़ी किया है, उसके वर्क से लोग प्रभावित तो बहुत हैं,
अगर बीजेपी जी जान से इसके साथ में पूर्ण रूप से लगती है तो राजेश दहिया पक्का जीतता है। और अगर ये अपने बीजेपी की अगर कैलाश मेघवाल को अगर टिकट मिल जाए तो आपको क्या लगता है, आसार कितने जीतने के, कितने परसेंटेज आपको आसार लगते हैं? आप मतलब इधर उधर बैठते हो, लोगों में भी बैठते हो, आपके गांव से क्या रुझान आ रहा है? बीजेपी का प्लस पॉइंट आ रहा है या फिर कांग्रेस आगे प्लस में निकलेगी, या आपको क्या लगता है इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अंदर कैलाश मेघवाल है, इसके अंदर क्लास भी मजबूत है, क्योंकि इसके अंदर बीजेपी से ज़्यादा अगर आज बूढ़े हो गए माइत समान है सुंदरलाल जी, अगर थोड़ा सा उनका अगर वर्क चल जाए इसमें तो क्लास को बहुत ज़्यादा वोटों से सुंदरलाल जी प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जनता का रुझान सिर्फ किसी कैलाश या राजेश दहिया को देखते हुए नहीं बदला है, सिर्फ कुछ ये योजनाएं इस प्रकार की कांग्रेस के अंदर आई हैं, इससे के नाम थोड़ा सा रुझान कांग्रेस की तरफ प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कैंडिडेट से अभी जनता को कोई ज़्यादा सीधा सीधा निष्कर्ष निकलने वाला दिमाग ही नहीं जा रहा है। सिर्फ क्या है कि ये कांग्रेस की जो योजनाएं हैं ये हर व्यक्ति को स्पर्श कर गई, इससे कांग्रेस दोबारा से पुनः मजबूत हो गई, तो इसमें जोर तो आएगा। आपको अभी क्या लग रहा है, आपके गांव से बीजेपी प्लस करेगी या कांग्रेस प्लस करेगी? मेरे गांव से तो मेरे अनुसार ये टक्कर में रहेंगे, थोड़ा चार्जेज में रखते हैं तो उसमें फर्क आएगा। चलिए धन्यवाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अब की बार क्या लगता है, बीजेपी की विधायक बनेगा अपने यहाँ से पिलानी विधानसभा से, या फिर कांग्रेस का? आपको कौन से मजबूत लग रहे हैं? मजबूत जी पिलानी विधानसभा से कैलाश जी मेघवाल हैं और वो ही विधायक बनेंगे। और जो ये अफवाहें चल रही हैं टिकट के बारे में, तो ये भी अफवाहें हैं। वास्तव में जो धरातल के ऊपर सर्वे किया जाए तो कैलाश जी मेघवाल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी की टिकट है कैलाश मेघवाल को मिलेगी या फिर राजेश दहिया को मिलेगी? 100% कैलाश जी मेघवाल को ही मिलेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें कि कैलाश मेघवाल के टक्कर में कांग्रेस से कौन हो सकता है? उनकी टक्कर देने वाला कांग्रेस से कौन हो सकता है? कांग्रेस से चाहे कोई भी हो, जैसे कांग्रेस में नाम आ रहे हैं, वर्तमान विधायक का भी नाम चल रहा है, रणधीर बुडानिया का भी चल रहा है, पितराम काड़ा का भी चल रहा है, और भी एक दो उनके नाम चल रहे हैं। तो इसमें कुछ भी होना चाहना ही नहीं है, कोई भी आए, लेकिन कैलाश जी मेघवाल मजबूत दावेदार हैं और 100% जीतेंगे। आपके गांव से आपको क्या लगता है कि प्लस में बीजेपी निकलेगी या फिर कांग्रेस निकलेगी? देखिए जी, पहले भी बीजेपी प्लस निकली थी, कैलाश जी मेघवाल पूरी पंचायत से, अकेले गांव से स्वामी से नहीं, पूरी पंचायत से प्लस निकले थे। अब की बार भी पीछे से ज़्यादा काफ़ी प्लस निकलेंगे कैलाश जी मेघवाल। धन्यवाद आपका। अब हम आप बात करते हैं मुकेश से, और मुकेश के विचार जानेंगे कि इनका क्या विचार है, आपके क्या विचार हैं। अब की बार जो विधायक हैं प्रेजेंट में, उन्होंने कितना काम करवाया? आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की विधायक बनेंगे या फिर बीजेपी की बनेंगे? देखो अब की बार ये कंफर्म है कि बीजेपी का विधायक आएगा बाई आप कैलाश। थोड़ा जोर से बोलिए वरना आवाज़ कम आती है। ये क्लियर है अब की बार की बीजेपी का विधायक आएगा कैलाश मेघवाल, ये 100% है। तो क्योंकि आपको नहीं लगता कि राजेश जी दहिया भी अब की बार टिकट की दावेदारी कर ले, लेकिन उनका कुछ नहीं बनेगा, टिकट नहीं मिलेगी? बहुत पीछे है वो अभी। हाँ, आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, 1% भी नहीं मिलेगी। वो तो आपके नज़र में ये है कि कैलाश जी मेघवाल ही हाँ पक्का बनेंगे और 100% कैलाश बीजेपी से मिला, बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। चलो धन्यवाद, आपने अपना रिव्यू दिया। अब हम जानते हैं राजेंद्र जी से, तो उनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से का विधायक बनेगा फिर, या बीजेपी का बनेगा, या जो अभी विधायक है उन्होंने काम करवाया है या नहीं करवाया? आपकी नज़र में क्या है, मतलब आपके विचार? अभी वर्तमान विधायक ने काम तो करवाए हैं, लेकिन जनता में पॉपुलर नहीं है। तो काम करवाने के बाद में तो पॉपुलर हो जाते हैं ना? चलते नहीं ना वो काम। अच्छा अच्छा आम आदमी को अपना काम चाहिए, न कि सार्वजनिक। उसने सार्वजनिक काम करवाए हैं। अच्छा
तो वो 10 साल बाद में पता चलेगा। बाद में पता चला। आपको अब की बार क्या लगता है, आपको अब की बार क्या लगता है कि कौन से विधायक बनेंगे, बीजेपी के बनेंगे या फिर कांग्रेस के बनेंगे, या फिर आप ये बोलना चाहोगे कि टिकट मिलने के बाद में ही हम बता पाएंगे कि किसका क्या? टिकट तो दोनों की पक्की है, कांग्रेस की तो जेपी चंदेलिया की पक्की है। अच्छा। अगर मांगेंगे तो, हाँ। नहीं ले तो देख उनका मैं काटे क्यों। हम्म। बीजेपी की कैलाश मेघवाल को मिलेगी, अच्छा, जीत आपको कौन से की कैलाश लगती है? मेघवाल जीतेगा। 100%। तो आपके हिसाब से यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आ रहा है कि बीजेपी के कैलाश मेघवाल ही निकल रहे हैं ग्राम पंचायत से। हमने अच्छा अच्छा पीछे प्लस रहे हैं अभी अच्छा अच्छा, तो यहाँ से तो ये लग रहे हैं कि बीजेपी के ज़्यादा रुझान दिख रहे हैं, लोगों से जाना है यहाँ पे, उनसे के विचार रखे उन्होंने, तो इनके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कैलाश मेघवाल डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि कैलाश मेघवाल को ही टिकट मिलेगी और वो ही 100% जीतेंगे। तो आज हमने ग्राम पंचायत स्वामी से में आके ये आज देखा है और इनके विचार जाने हमने। तो धन्यवाद, राम राम सबने।